The vector point function f is denoted by div f. Okay, if we have the vector point function that is f have the value f1i plus f2j plus f3k, then divergence of the vector f is given by del dot f. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि del भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें i j के प्रेजेंट है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। हम इसको अगर सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, i del ओवर del x प्लस j del ओवर del y प्लस k del ओवर del z. इट इज द वैल्यू ऑफ del डॉट f। हमारे पास क्या है, f1i प्लस f2j, ओके, प्लस f3k, ये हमारे पास वैल्यू है। अब दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 अदर देन 0, इसके अलावा सभी क्या होंगे, 0 होंगे। और हमें क्या मिलेगा, del f1 ओवर del x प्लस del f2 ओवर del y प्लस del f3 ओवर del z। इसका मतलब है, देखिए, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लें तो हमें क्या मिलती है, प्योरली स्केलर फंक्शन मिलता है। ओके, कैसा फंक्शन है ये, स्केलर फंक्शन। अब डाइवर्जेंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फॉर एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर फ्लूइड मोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द वेक्टर v, तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ v 0 होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल के लिए डाइवर्जेंस v इक्वल्स टू 0 है तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। ओके, हम एक और रिमार्क लिख सकते हैं इसके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ। We have one more remark for solenoidal vector v. We must have divergence of v should be equal to 0. तो हम कहेंगे वेक्टर v क्या है, सोलिनॉइडल है, अगर उसका डाइवर्जेंस क्या है, 0 है। Next we have the next topic, that is curl or say rotation of a vector point function. The curl of a vector point function f defined as curl of f is given by del cross f. अगर हम del और f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, where f is given f1i plus f2j plus f3k। ओके, अब हमें देखिए डेल की वैल्यू पता है, i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर del z. This is the value of del cross f1i plus f2j plus f3k। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, we can write this one like that, i j k del over del x del over del y del over del z, then f1 f2 f3। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, दैट विल बी द कर्ल। ओके, कर्ल ऑफ द वेक्टर f होगा। फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास लेट्स कैपिटल वेक्टर v बी द, ये क्या है हमारे पास,
that is the linear velocity. क्या है हमारे पास? linear velocity. If omega be the angular velocity, हम क्या कर सकते हैं? हम एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर v is always equal to 2 omega. So this is a physical meaning of the curl. Okay. और अगर इसमें हमें किसी भी वेक्टर के लिए say we have the vector f is equals to f1i f2j plus f3k के अगर हम इस वेक्टर f का कर्ल लें, that is कर्ल ऑफ द वेक्टर f, और ये अगर हमें 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं वेक्टर f इज इररोटेशनल. हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर f इज इररोटेशनल. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? वी हैव द क्वेश्चन अ फ्लूइड मीन्स लिक्विड पार्टिकल. अ फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय द वेक्टर v. अब इसमें देखिए इन्होंने क्या पूछा है? इज द मोशन इररोटेशनल. इसने पूछा है कि मोशन इररोटेशनल है. अगर हम वेक्टर v का कर्ल लें और उसको 0 शो कर दें तो क्या होगा? रोटेशनल इररोटेशनल होगा. अगर है तो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, और दूसरे में इज द मोशन पॉसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो. पहले हम सॉल्यूशन इसको करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए. फर्स्ट पार्ट देखिए, वेक्टर v ऑलरेडी हमें गिवन है, वेक्टर v. ओके, जो किसको डिनोट करता है? फ्लूइड मोशन को. सो वी हैव द वेक्टर v इज इक्वल्स टू y प्लस जेड आई प्लस z प्लस एक्स j plus x plus y k. Okay, the motion is irrotational. मोशन क्या है? इररोटेशनल है. कब? if कर्ल ऑफ द वेक्टर v is equals to 0. Okay, now taking कर्ल ऑफ द वेक्टर v, that is हमने अभी पहले कर्ल की डेफिनेशन में देखा था. इसको हम कैसे खोल सकते हैं? i j k then del over del x del over del y del over del z and then y plus z, next z plus x then x plus y. ये हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कर्ल का मीन्स कर्ल ऑफ v होता क्या है? कर्ल ऑफ v मीन्स वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर v, जिसको हम खोल सकते हैं बाय द डिटर्मिनेंट. जिसको हम एक्सपेंड करें तो i टाइम्स ऑफ, टेक इट आउट देयर, डेल ओवर डेल y ऑफ x प्लस y. ओके, minus del over del z of z plus x. Okay, minus j times of del over del x of x plus y minus del over del z of y plus z. And then here तीसरा पार्ट हम यहाँ करते हैं प्लस k टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल x ऑफ z प्लस x, ओके, माइनस डेल ओवर डेल y ऑफ y प्लस z. हमने इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर लिया, और इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा? y का
x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, y का y के रेस्पेक्ट में 1, z का z के रेस्पेक्ट में 1 और x का z के रेस्पेक्ट में 0. ओके, सो वी हैव द I 1 minus 1. ओके, इसी तरीके से j के अंदर भी क्या बचेगा 1 minus 1 और k के अंदर भी क्या बचेगा 1 minus 1. सो दिस गिव्स यू फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या मिलता है, दैट इज 0. इसका मतलब क्या हुआ, द मोशन इज इररोटेशनल. मोशन हमारे पास कैसा है, इररोटेशनल है. तो पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है. लेट वेक्टर v इज इक्वल्स टू del phi. अगर हमारे पास ये रिलेशन है वेयर phi is the velocity potential. Okay, v is equals to del phi means phi is the velocity potential. तो हमें phi की वैल्यू निकालनी है. दोनों तरफ हमने क्या किया, dr के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया. r हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज xi yj प्लस zk. तो dr कितना हो जाएगा, dxi dyj प्लस dzk. ओके, राइट हैंड साइड पे देखिए डेल फाई की वैल्यू क्या होगी, डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल फाई बाई डेल वाई जे डेल फाई बाई डेल जेड के विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर. और डी आर की वैल्यू क्या है, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के. डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी. और ये हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी, बाय द टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज डी फाई के बराबर. So we have the value for d phi, that is vector v dot vector dr. और अगर हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, phi, एंड phi इज योर स्केलर पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और वो है हमारे पास v डॉट डी आर. We have the d phi v dot dr. Vector v is there and dot product with vector dr. इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से सोल्व करें तो हमारे पास d phi मिलता है y प्लस जेड dx प्लस z प्लस x dy प्लस x plus y dz. So this is the value of v dot dr और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास d phi. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे केवल d phi है और राइट हैंड साइड पे तीन वेरिएबल्स हैं dx dy dz, तीन ऑपरेटर हैं. तो हम इसको सिंगल इंटीग्रेशन से डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसमें कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी. अब देखिए इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेपरेट करके y dx z dx z dy प्लस x dy
प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड। अब मैं इसमें पेयरिंग कर रहा हूँ लाइक दैट। y के साथ ऑपरेटर dx है तो x के ऑपरेटर साथ dy। आई हैव टेकन दीज टू। फिर मैंने क्या लिया, z dx प्लस x dz। ओके, इन दोनों को मैंने लिया और रिमेनिंग इज व्हाट वी हैव, z dy प्लस y dz। फिर मैंने लिया इन दोनों टर्म को। ओके, बाय द प्रोडक्ट रूल हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल हम इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ xy प्लस d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। d stands for differential। okay, so this is the value of dy। देख लीजिए, d of xy means x का डिफरेंशिएशन y as it is, y का डिफरेंशिएशन x as it is, जो कि हम देख सकते हैं ऊपर इसको को एक्सपेंड करके। देखिए, x का डिफरेंशिएशन dx, y as it is, देन बीच में प्लस का साइन, x as it is और y का डिफरेंशिएशन dy। इस तरीके से हमने इसको टोटल डिफरेंशियल से कैलकुलेट किया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, डी ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस सी। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास देखिए फाई निकल गया, और फाई क्या होता है हमारे पास, स्केलर पोटेंशियल। तो यही वैल्यू हमें हर बार इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, इज द मोशन पॉसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा आइदर द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल और नॉट। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसके लिए मोशन भी पॉसिबल होगा, और अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो उसके लिए मोशन पॉसिबल नहीं होगा। हम जानते हैं फॉर अ फ्लूइड टू बी अ इनकम्प्रेसिबल, हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v शुड बी इक्वल टू 0। तब हम कह सकते हैं कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है, और इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मोशन पॉसिबल है। क्या कह सकते हैं हम, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल और उसके लिए मोशन भी पॉसिबल है। तो हम डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है, डेल डॉट वेक्टर v। ओके, एंड व्हाट वी हैव एज अ डेल, i डेल ओवर डेल x प्लस j टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल y प्लस k टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल z डॉट वेक्टर v हमारे पास है y प्लस z, i z प्लस x, j x प्लस y विद k। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 एंड अदर्स आर 0, मीन्स i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ y प्लस जेड प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ z प्लस एक्स
प्लस, अब देखिए हमारे पास क्या मिला, थर्ड पार्ट डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो हमें क्या नजर आ रहा है, अगर हम y और z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि जब हम y और z को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसी तरीके से z और x का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, और x और y का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या रिलेशन निकला, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, हेंस, अब हेंस क्या होगा हमारे पास, हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ incompressible fluid for the motion, hence motion is possible for incompressible fluid, incompressible